पिछले लेक्चर में हम लोग ने संविधान देखा था। इस बार में हम देखेंगे हम लोग संविधानवाद। संविधानवाद क्या है? संविधानवाद का समान अर्थ यह होता है कि सत्ता, जो सत्ता होता है, जो राजनीतिक शक्ति होती है जिससे देश चलता है, ये सत्ता संविधान से उत्पन्न होती है और इसकी सीमा भी तय होती है। यानी जो नियतकालिक जो निर्वाचन होता है उसी को मतलब बोला जाता है कि सीमा तय होती है। जैसे भारत में 5 साल के लिए होती है संसदीय शासन में। तो संविधानवाद सरकार के उस स्वरूप को कहते हैं जिसमें संविधान की प्रमुख भूमिका होती है। जैसे अधिकारियों ओब्लिक, यहाँ पे कार्यपालिका भी लिख सकते हैं, कार्यपालिका। फिर हो गया जैसे संसद, विधायिका, जो भी हो, विधानसभा, राज्य लेवल पे। कि मनमान्य छूट न होना है तथा कानून के राज के पक्ष लेना है, यही संविधानवाद है। यानी कि विधि की सर्वोच्चता होना चाहिए। विधि की सर्वोच्चता यानी संविधान की सर्वोच्चता। अब आइए संविधान पर विचार है, जो हमारे विद्वानों का विचार है वो क्या कहते हैं। जैसे पिनाक हुए एक स्मिथ हुए, तो दोनों का कहना है कि संविधान उन विचारों की ओर संकेत करता है जो संविधान का विवेचना व समर्थन करते हैं, विवेचना का समर्थन करते हैं। ठीक है, जो कि जिनके माध्यम से राजनीतिक शक्ति और प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना संभव होता है। यानी विवेचना मतलब जैसे हमारे भारतीय संविधान में विवेचना का अधिकार किनको दिया गया है, मतलब न्यायपालिका को। न्यायपालिका विवेचना करती है और फिर समय समय पर बताती है मतलब सत्ता को कि क्या इसका मतलब है, तो वही विवेचना करना है। उसके बाद फिर फ्रेडरिक साहब आए। फ्रेडरिक साहब बोले कि शक्तियों का विभाजन यानी डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर सब सरकार का आधार है, यही संविधान संशोधन है। संविधान यही संविधानवाद है। डिवीजन ऑफ पावर यानी एक होता है सेपरेशन ऑफ पावर, यानी शक्तियों का पृथक्करण। एक होता है डिवीजन ऑफ पावर, यानी डिवीजन, शक्तियों का विभाजन भी और शक्तियों का पृथक्करण भी, दोनों होना चाहिए, तो यही संविधानवाद होता है। कौरी और अब्राहम साहब बोले कि स्थापित संविधान के निर्देशों का अनुभव अनुरूप ही शासन का संविधानवाद है। ठीक है, यानी संविधान के निर्देश पर ही सरकार चलना चाहिए, वही कौरी साहब और अब्राहम साहब बोल रहे हैं। जैसे अब अमेरिका ले लीजिए। अमेरिका संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान के माध्यम से स्वतंत्रता, अधिकार, समानता, न्याय जैसे मूल विचारों को संरक्षित करने का प्रयास किया गया। इस संरक्षण से क्या होता है? स्वतंत्रता, अधिकार, समानता, न्याय, इस सब से क्या होता है? सरकार की शक्तियां सीमित होती है। सीमित सरकार ही क्या कहलाता है? संविधानवाद इसको बोल सकते हैं कि सरकार की शक्तियां कम हो। जैसे सरकार की शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित माध्यमों का सहारा लिया जाता है, वही शक्ति का पृथक्करण, शक्ति का पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, विधि की सर्वोच्चता अथवा संविधान की सर्वोच्चता। ठीक, यानी संसद की सर्वोच्चता नहीं। जैसे भारतीय में संसदीय शासन अपनाया गया, न कि संसदीय सर्वोच्चता अपनाया गया है। यहाँ क्या है? संविधान की सर्वोच्चता अपनाया गया है। जैसे मूल अधिकारों की रक्षा रक्षा के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता होना चाहिए, ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इसलिए संविधान सीमित शासन अथवा लोकतांत्रिक शासन का पर्याय है। संविधानवाद को विधि के शासन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, जिसका अभिप्राय क्या निम्नलिखित होना चाहिए। विधि का शासन से क्या मतलब होता है? विधि का सर्वोच्चता होना चाहिए, सभी व्यक्तियों के विधि के समझ समानता होना चाहिए, जो हमारे आर्टिकल 14 में है। व्यक्ति किसी पद, प्रतिष्ठा, संपत्ति अर्जित ही क्यों न कर ले, लेकिन सभी के लिए एक समान विधि होगी। संविधानवाद को संवैधानिक सरकार के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, क्योंकि संवैधानिक सरकार से
आशय होता है कि संविधान और विधि द्वारा सीमित सरकार होता है। जैसे भारतीय शासन को देख ली कि उसमें दिया हुआ है कि निर्वाचन कैसे होगा, कब होगा, सारा चीज दिया हुआ है। तो संविधान से ही उत्पन्न होता है हमारा सरकार, इसीलिए इसको सीमित सरकार भी बोल सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि एक है कि संविधानवाद किन मान्यताओं से पृथक है। पहला, संविधानवाद होना संविधानवाद की गारंटी नहीं है। क्यों? उदाहरण देख लीजिए, उत्तर कोरिया संविधान है लेकिन संविधानवाद नहीं। अफगानिस्तान संविधान है लेकिन संविधानवाद नहीं है। सऊदी अरब, चीन, यूएई, तमाम तमाम अफ्रीकी देश हो जाता है इसमें। संविधानवाद अगर रहेगा तो गारंटी की संविधान है, लेकिन संविधान होने से संविधान की गारंटी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, सुनिए अगला, कि व्यक्ति का शासन होगा, व्यक्ति की सर्वोच्चता जहाँ, वहाँ संविधान के शासकों की इच्छा से नियंत्रित होता हो। तानाशाही या अथवा अधिनायकवादी शासकों में बार बार शासन बदल देते हैं। जैसे कि बार बार, जैसे चाइना ले लीजिए, क्या करता है, बार बार जब जो मन हुआ उसका संविधान पलट देता है। तो ये हो जाता है ना ऐसे। तो इसमें वहाँ बोलने की अभिव्यक्ति का आज़ादी जो हम लोग को नए आर्टिकल 19 है, वो नहीं है। तो वहाँ संविधानवाद नहीं है। जैसे ब्रिटेन ले लीजिए, ब्रिटेन में संविधान नहीं है लेकिन संविधानवाद है। उत्तर कोरिया क्या है, उत्तर कोरिया, चीन संविधान है लेकिन संविधानवाद नहीं। इंडिया, यूएसए ले लीजिए, संविधान है, संविधानवाद भी है। संविधानवाद की मूलतः तीन अवधारणा होता है। पहला, पश्चिम का अवधारणा, और जिसको पाश्चात्य अवधारणा बोलते हैं। इसे उदारवादी लोकतांत्रिक अवधारणा भी कहा जाता है। उदारवादी लोकतंत्र यानी मूल रूप से पश्चिम का होता है, वेस्टर्न कल्चर, कि यह राज्य यह राज्य और व्यक्ति के बीच समन्वयात्मक सहजीवी दृष्टिकोण स्वीकार करता है। इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता व राजनिरंकुशता, यानी राजनिरंकुश नहीं हो सकता है, दोनों को अस्वीकार किया गया है। यह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न साधनों का यथासमीत व सरकार उत्तरदायी सरकार बनाता है। कैसे बनाता है? विधि के शासन रहेगा, मौलिक अधिकार होगा, स्वतंत्रता होगा, निष्पक्ष न्यायपालिका होगा, नियतकालिक निर्वाचन होगा। शक्ति पृथक्करण, शक्ति विभाजन, राजनीतिक दलों की उपस्थिति, यानी बहुत सारे राजनीतिक दल चाहिए, प्रेस की स्वतंत्रता, ये हमारा उदारवादी माना जाता है। जैसे एक आता है साम्यवादी, यानी कि जिसको बोलते हैं कार्ल मार्क्स वाला। मतलब लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, ठीक है। तो एक होता है जैसे उदार लोकतंत्र, एक होता है साम्यवादी लोकतंत्र। इसी इसी प्रकार संविधानवादी दो होता है, एक आपका पश्चिम का हो गया, एक साम्यवादी हो गया। तो साम्यवादी में क्या आता है? साम्यवाद यह मानता है कि जैसे संपूर्ण व्यवस्था है, संपूर्ण व्यवस्था के मूल में आर्थिक घटक, सही बात है, आर्थिक घटक कार्य करता है। जिसका तात्पर्य क्या होता है? उत्पादन प्रणाली से होता है, यानी कि जो प्रोडक्शन होता है, इसमें दो घटक होते हैं। पहला, एक उत्पादन साधन होता है, दूसरा उत्पादन संबंध होता है। उत्पादन साधन मान लो कि जिसके पास पैसा हो, ठीक, वो उत्पादन साधन तो कर लेता है। उत्पादन संबंध किससे? लेबर क्लास से, निचले क्लास से। जिस वर्ग के पास उत्पादन साधन होते हैं वही शासन करता है। सामाजिक, राजनीतिक सभी व्यवस्थाएं उसी के अनुरूप चलती है। यह राज्य को एक कृत्रिम संगठन के रूप में देखता है। कौन देखता है? जो बिजनेसमैन होते हैं वो। और शोषण यंत्र मानता है, क्योंकि शोषण यंत्र कैसे मानता है? टैक्स वगैरह ले लेता है ज्यादा, कभी इस टैक्स कभी वो टैक्स, इसीलिए माना जाता है। इसी के परिप्रेक्ष्य में साम्यवाद यह कहता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता बचाने तथा उसे सामाजिक व आर्थिक न्याय कैसे दिया जाए, इसी के लक्ष्य को प्राप्ति के लिए निम्नलिखित बातों पर जोर देता है। कौन? साम्यवादी देता है कि वर्ग विहीन, यानी जो क्लास सिस्टम है हम लोग का, क्लास सिस्टम, राज राज जो होगा विहीन समाज होगा, यानी कि जो जातिवाद वगैरह है ये सब, और अमीर गरीब ये सब नहीं होना चाहिए, सब एक समांतर होना चाहिए। यह स्थापना जिससे शोषण समाप्त किया जा सके, जो कि संभव है नहीं ये सब बात। क्योंकि जैसे चाइना और रसिया दोनों को देख लीजिए, जब दोनों सब मतलब सिर्फ समाज का ही, सामाजिक आर्थिक का ही न्याय कर रहा था, तो हो नहीं पाया ना। चाइना तो 78 में उदारीकरण अपना लिया, यानी बाजार खोल दिया अपना। रसिया 91 में टूट गया, 92 में वहाँ जो रसिया विघटन हुआ, सोवियत संघ का विघटन हुआ।
क्यों हुआ? क्योंकि सरकारी काम में आदमी क्या करता है, जैसे सोया है तो बैठा है, काम करना है नहीं सही से। और उसमें होता है प्राइवेट में काम में हायर एंड फायर का नीति होता है, इसलिए उसमें काम करना पड़ता है, इसीलिए बोलता है कि वो शोषण करता है। दूसरा देखिए कि उत्पादन के साधनों पर समाज पर नियंत्रण, ताकि प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार काम और प्रत्येक की उसकी आवश्यकता के अनुसार पारितोषिक प्रदान किया जा सके। उसके बाद आए संपत्ति के वितरण से समाज में समानता। मतलब कि संपत्ति का वितरण, जो सोशलिस्ट होते हैं, जो सामाजिक है, जो वामपंथ है, वो बोलता है कि जो अमीर है उससे मतलब जो पैसा लिया वो समाज से ही पैसा लिया है, तो उसको समाज में ही बांट देना चाहिए, उससे लेकर लाई जा सके। और मानव को यंत्र ना मानकर मानव माना जाए, ऐसा बोलता है आपका संविधान। फिर अगला देखिए, जैसे हो जाता है विकासशील लोकतांत्रिक, तीसरा हो गया आपका। विकासशील लोकतांत्रिक अवधारणा कुछ है नहीं, इसमें मेन रूप से दो ही होता है। इसमें सिर्फ यह है कि जो विकासशील कंट्री है, जैसे इंडिया ले लीजिए, तो इंडिया क्या किया है, जैसे भारत क्या क्या है कि जैसे कुछ समाजवाद अपना लिया है, कुछ उदारवाद भी अपना लिया। जैसे मौलिक अधिकार जो हमारा है वो क्या है, उदारवाद है। और डीपीएसपी जो है हमारा, जो राज्य को निर्देश दिया गया, वो क्या है, समाजवाद है। ठीक है, आज हम लोग देखे समाज, आपका संविधानवाद। कल देखेंगे संसदीय शासन और अध्यक्षीय शासन, दोनों में देखेंगे करके। थैंक यू।